एक गांव में दो सहेलियां रहा करती थी। पहले का नाम सीता और दूसरे का नाम गीता था। गीता बहुत धनी घर की बेटी थी, परंतु सीता गरीब किसान की बेटी थी। गीता के पिता ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। सीता के पिता के पास पैसे का अभाव होने की वजह से वह गांव में ही थोड़ी बहुत पढ़ाई की। सीता के पिता बहुत बीमार रहने लगे। बीमारी ज़्यादा हो जाने की वजह से अब वह खेत पर काम करने नहीं जाते थे। सीता की माँ बहुत चिंतित थी। पैसे के अभाव में बीमारी की दवा ना आ रही थी और ना घर का भोजन चल पा रहा था। माँ की चिंता को देखकर सीता बहुत चिंतित हो गई और उसने अपनी माँ से थोड़ी बहुत सिलाई का कार्य सीखा था। उसने एक सिलाई की दुकान खोली और थोड़ी बहुत सिलाई करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीतने के बाद गीता जब पढ़ लिख कर नौकरी कर गांव वापस आई तो उसने रास्ते में अपनी सहेली सीता को जाते देखा तो रोककर गीता बोली, और बताओ कैसी हो? तुम आजकल क्या कर रही हो? शर्म की वजह से सीता ने कहा, कुछ नहीं। तभी वहां से एक पड़ोसी गुजर रही थी। उसने कहा, आजकल इसके पिता बहुत बीमार रहते हैं। घर में बहुत पैसे की तंगी है, इसलिए यह गांव मोहल्ले की थोड़ी बहुत कपड़े की सिलाई का कार्य करती है। और वह हंसने लगी। तब जाकर सीता ने कहा, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं 5 चीज़ हमेशा याद रखना जीवन में सफल होने के लिए। पहले लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, कोई भी कार्य छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं होता है। तीसरा, किसी भी कार्य की शुरुआत 0 से होती है। और चौथा, काम करना अपना कार्य है, अच्छा या बुरा फल देना ऊपर वाले का कार्य है। यह सुनकर सीता को बहुत अच्छा लगा और वह वहाँ से अपने घर चली आई और पूरे मन लगाकर उसने अपने सिलाई के कार्य को करना शुरू किया। और देखते ही देखते एक दिन वह डिज़ाइनर बुटीक चलाने लगी। आज हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेशों में भी उसका बुटीक चल रहा है। आज वह सो टॉपर डिज़ाइनर ड्रेस बनाती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए 0 से शुरुआत करनी चाहिए और किसी के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।